जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी महाराज के चरणों में बारंबार नमस्कार और सारे संगत परिवार को मेरा नमस्कार और जय गुरु जी। संगत जी, गुरु जी महाराज के मंत्र जाप के साथ सत्संग को शुरू करते हैं। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, लास्ट 3 डेज से मैंने अपना शुक्राना सत्संग रिकॉर्ड नहीं किया और सच बताऊं तो इसके पीछे का कारण बहुत वैसे तो पर्सनल है, बट मैं यहाँ पे शेयर करना चाहती हूँ कि बहुत सारी नेगेटिविटी थी और बहुत बहुत उदास थी। मतलब लास्ट 3 डेज से मैं बहुत रोई हूँ। इवन आज भी मॉर्निंग में मैं बहुत रोई हूँ और उसके बाद सडनली ऐसा मन किया कि मैं शुक्राना सत्संग रिकॉर्ड करूँ, मैं अपने गुरुजी का शुक्राना करूँ। शुक्राना करने के लिए यूँ तो रीज़न बहुत सारे हैं कि सारी बाधाओं और सारी नेगेटिविटी के बावजूद अगर हम सांस ले रहे हैं अभी, तो उसका शुक्राना गुरुजी, क्योंकि आप ही ने ये सांसें बख्शी हुई हैं। और अगर अभी सर के ऊपर एक छत है तो उस छत का शुक्राना गुरुपा, क्योंकि छीनने वाले तो ये सांसें, छत, ये सुकून, ये घर, ये पल, ये खुशियाँ सब कुछ छीन लेना चाहते हैं। संगत जी, हम आज के युग में, हम ऐसे युग में जी रहे हैं जहाँ पे हम ये नहीं सोच सकते कि हमने किसी का क्या बिगाड़ा है कि कोई हमसे इतना द्वेष रखे या हमसे इतनी नफरत करे। लेकिन सच ये है कि लोग अपनी दिमाग के अनुसार कारण निकाल लेते हैं आपसे नफरत करने का, आपसे ईर्ष्या रखने का और आपके लिए बुरा सोचने और बुरा करने का कारण वो अपने आप ढूंढ लेते हैं। संगत जी, हमें देना नहीं पड़ता है, क्योंकि मैंने बहुत बार ये देखा है कि लोग खुद पर उंगली उठाते हैं या अपने ही बिहेवियर को कहीं ना कहीं सोचते हैं कि शायद मेरी इस बात से उसको ऐसा लगा इसलिए उसने ऐसा किया। मतलब खुद से ही कारण निकाल लेना। लेकिन आज मुझे ऐसा रियलाइज़ हुआ कि नहीं, जिसको जो सोचना है वो वही सोचेगा। हम किसी के लिए कितना ही कुछ कर लें, हम किसी के लिए कितना ही अच्छा कर लें या भगवान से उसके लिए कितनी ही प्रार्थना कर लें, सब उसके माइंड के अंदर की बात है कि वो किस चीज़ को किस तरह से लेता है। कभी ऐसा हो जाता है ना कि हम किसी के लिए कितना भी अच्छा करें और फिर भी उसको लगता है कि नहीं, इससे तो किया ही क्या है, ये इंसान इस लायक नहीं है कि हम इसे अपने साथ रखें। मतलब कुछ भी आप कर लीजिए, ओवरऑल मतलब जिसने जो सोचना है वो वही सोचेगा। जिसको जैसे आपके साथ मतलब निकालना है वो वैसे ही आपको यूज़ करना चाहेगा। यही दुनिया है, यही मैनिपुलेशन है। और इसमें सबसे ज़्यादा ना मैंने यही देखा है कि हमारे जो क्लोज़ होते हैं, जिन पे हम आंखें बंद करके विश्वास कर लेते हैं, जो ऐसे होते हैं कि एक पल, एक वक्त वो रहता है जिनके बिना हम अपनी ज़िंदगी सोचते नहीं हैं, वही सबसे ज़्यादा हम गलती शायद कर देते हैं। संगत जी, मैं ऐसा नहीं है कि यहाँ पे अपनी फ्रस्ट्रेशन निकाल रही हूँ या अपने कुछ ऐसी चीज़ें शेयर करना चाहती हूँ, बट जो सच है वो तो यही है संगत जी, इसमें कुछ नहीं दो राय है। और वहीं गुरुजी जब हाथ थामते हैं तो वो सारी नेगेटिविटी, सारी ऐसे लोग आपके जो आसपास हैं, उन सबको, उन सब की असलियत, सारी चीज़ों को आपको समझाते हैं, आपको दिखाते हैं कि आप जो सोच रहे हो वैसा नहीं है। आप उस चीज़ को समझने की कोशिश करो। गुरुजी के साथ कनेक्शन बहुत बहुत पावरफुल चीज़ है। हमारी बहुत सारी नेगेटिविटी वो सपने में काट देते हैं, बहुत सारे कष्ट हमारे सपने में काट देते हैं। और दुनिया शायद यही सोचती रह जाती है कि हमने इनके लिए इतना कुछ कर लिया और अभी भी ये जिंदा कैसे हैं, या अभी भी ये इन्होंने कुछ ऐसा किया क्यों नहीं कि ये इस घर से चले नहीं गए, या फिर कुछ ऐसी हरकत जो वो चाहते हैं उनके माइंडसेट के अकॉर्डिंग क्यों नहीं की गई है। तो संगत जी, सबके पीछे सिर्फ और सिर्फ महादेव जी की कृपा है, उनका आशीर्वाद है, हमारे गुरुजी महाराज का आशीर्वाद है, जो अभी तक ये सांसें हैं और अभी तक सर पे छत कायम है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। थैंक यू सो मच, थैंक यू माँ। संगत जी, 3 दिन जो पिछले गुजरे हैं और अभी भी आज का भी दिन ऐसा ही है, थोड़ा सा मन में बहुत उथल पुथल है, बहुत तनाव है और बहुत नेगेटिविटी महसूस होती है। बहुत सारा स्ट्रेस है, चिंताएं हैं, परेशानी है।
क्योंकि हम वो लोग हैं जो अपने दिमाग का इस्तेमाल करना नहीं छोड़ देते। सरेंडर करना के लिए बोलते हैं कि हाँ सरेंडर किया है, बट स्टिल दिमाग कहीं छूटता नहीं है। वो हर पल अपने विचार लाता है और हर पल हमें स्ट्रेस में डालने की पूरी कोशिश करता है। और क्योंकि हम ह्यूमन बीइंग हैं, हम इंसान हैं, तो ऑब्वियस है कि डर जाते हैं, घबरा जाते हैं और रो देते हैं। अनंतम शुक्राना गुरुपा, संभाल लेते हो आप नहीं होते तो पता नहीं क्या होता। संगत जी, आज 17 जुलाई और थर्सडे का दिन है और कल रात को 16 जुलाई वेडनेसडे की रात की बात है। मैं अपने रूम में थी और लगभग 10:30 पौने 11 बजे का समय था। लाइट ऑफ थी, मैं सोने की कोशिश कर रही थी। एज़ यूजुअल हमेशा जैसे मैं मंत्र जाप करते हुए सोने की कोशिश करती हूँ, बट मुझे अपने कमरे में बहुत सारी अनवांटेड प्रेजेंस फील हुई। इवन मेरे पिलो के पास मुझे ऐसी सुगबुगाहट जैसी आवाज़ें थोड़ी सी और थोड़ा सा विसल टाइप जैसा मुझे फील हुआ। और डर नहीं लगता है संगीत जी, लेकिन मैं समझ जाती हूँ कि बहुत कुछ नेगेटिविटी है अभी आसपास जो भेजी गई है। क्योंकि सेम डे वेडनेसडे को मेरी और मेरे हस्बैंड की बहुत ज़्यादा ही लड़ाई हुई है और रीज़न यही नेगेटिविटी है, जैसा कि रात को मुझे समझ में भी आ गया और गुरुजी महाराज ने ड्रीम में भी दिखाया। गुरुजी महाराज ने मुझे ड्रीम दिखाया संगत जी कि मैं अगर शॉर्ट में कंक्लूड करूं अपने ड्रीम को, क्योंकि बहुत लंबा था। मेनली मैं किसी मंदिर में जा रही थी, मेरे हाथ में एक प्लेट में बहुत सारे पता नहीं अनार के दाने थे या अंगूर थे ब्लैक वाले, मुझे अच्छे से याद भी नहीं रहते क्योंकि ड्रीम। और उन्हीं वो मंदिर जो था ना संगत जी, थोड़ा सा सीढ़ियाँ उतर के था, सीढ़ियाँ बीच में से टूटी हुई थी और एक साइड जो सीढ़ी अपार्ट हो गई थी उसमें से उस साइड एक स्नेक बैठा हुआ था। वहाँ पे उस स्नेक के साथ एक लेडी भी थी, मैं नहीं जानती वो क्या था। लेकिन दूसरी साइड जहाँ से मैं सीढ़ियाँ उतर रही थी वहाँ से 3 जेंट्स ऊपर आ रहे थे। वहाँ उन्होंने बिल्कुल वाइट कपड़े पहने हुए थे। उन्होंने मुझसे प्लेट में रखे हुए मेरा जो भोग लगाने का सामान था वो उन्होंने मुझसे मांगा। जो मैंने उन्हें विनम्रता से ये बोला कि मैं पहले भगवान को भोग लगा दूं, मैं शायद भोलेनाथ के पास जा रही थी, शिवलिंग पे चढ़ाने के लिए जा रही थी, और मैं फिर आपको प्रसाद देती हूँ। और संगत जी, क्योंकि शायद मुझे उन्हें दे देना चाहिए था, लेकिन क्योंकि वो देखने में बिल्कुल भी ऐसे नहीं लग रहे थे जो बहुत नीडी हों या बहुत ज़्यादा उनको खाने की ज़रूरत है या गरीब हैं, ऐसा कुछ नहीं लग रहा था। उनके कपड़े बहुत अच्छे थे, उसमें थे, वो वेल ड्रेस्ड थे। इसलिए मैंने उन्हें ये चीज़ बोली ड्रीम में कि मैं पहले ईश्वर को भोग लगा दूँ, फिर मैं आपको प्रसाद देती हूँ। लेकिन हुआ ये कि मैं नीचे उतरते उतरते सीढ़ियों से पता नहीं कैसे वो सारा जो मेरे पास भोग था, अनार के दाने थे या अंगूर थे ब्लैक कलर के, मुझे याद नहीं है, वो गिर गए और प्लेट में सिर्फ 4-6 ही बचते हैं। उसके बाद मैंने देखा वहाँ पे एक शिवलिंग है, मैंने उन पे शायद जल चढ़ाया है। उसके बाद मुझे हनुमान जी महाराज जी के दर्शन हुए और उनकी प्रतिमा के दर्शन हुए और मुझे रियलाइज़ हुआ सपने में ही कि मैं वहाँ पे दिया जलाने के लिए कुछ नहीं लेके आई हूँ। तो मैं वापस से सीढ़ियाँ चढ़ के ऊपर गई। वहाँ पे मैंने अपने कान्हा जी को बैठे देखा, लड्डू गोपाल जी को बैठे देखा और मैंने उनसे भैया से एक दिया और सरसों का तेल मांगा कि मैं जाके हनुमान जी के पास दिया जला सकूं। ये सब ड्रीम्स में चल रहे थे संगत जी। और इसके बाद गुरुजी महाराज ने मुझे वो चेहरे दिखाए बहुत सारे जो जाने अनजाने बिना मेरे चाहे ही मेरे दुश्मन बन गए हैं। मैं नहीं जानती क्यों, क्या कारण रहे हैं, बट होंगे उनके कुछ रीज़न। और वो और कोई नहीं, मेरे हस्बैंड अंकल की फैमिली के लोग हैं। अच्छा संगत जी, मैंने एक चीज़ ये देखी है, सुनी है, सॉरी, सत्संग के थ्रू ही, कि कुछ आंटीज़ ऐसे बोलते हैं कि बहुत सारी आंटियाँ ना अपने हस्बैंड की फैमिली को टारगेट करते हैं सत्संग में, और उन्हें ऐसा नहीं करना चाहिए, सभी से प्यार करना चाहिए और वो जो भी हैं जैसे भी हैं माफ़ कर देना चाहिए, जो भी इस तरह की बातें होती हैं। ऐसे बहुत सारी आंटीज़ के वर्ड्स मैंने सत्संग में सुने हैं। तो मैं यहाँ पे एक सवाल उनसे ये करना चाहती हूँ कि सॉरी अगर मेरी बातें आपको बुरी लग रही हैं, तो संगत जी, क्या हम किसी की पर्सनल लाइफ के बारे में जानते हैं? क्या आप किसी की पर्सनल लाइफ के बारे में जानते हैं कि उसने कितना गो थ्रू किया है या कितना सफ़र उसने कितने साल तक लगभग किया है? तो मैं आपसे सिर्फ एक रिक्वेस्ट इतनी करना चाहती हूँ संगत जी कि प्लीज़ किसी को जज ना करें, क्योंकि कोई नहीं जानता कौन कितने तनाव में जीता है, कौन कितने स्ट्रेस में जीता है, किसकी लाइफ कैसी गुजरी है।
अगर हम किसी चीज़ की किसी रिश्ते के बारे में यहाँ पे बोल रहे हैं, या मेरी तरह और भी कोई संगत परिवार किसी रिश्ते के बारे में अपने सत्संग में बोल रहा है, तो डेफिनेटली मैं ये मानती हूँ कि उसने बहुत कुछ गो थ्रू किया है, तभी किसी पर्टिकुलर रिलेशन का नाम सत्संग में वो लेने के लायक हुआ है, या उसको इस मुकाम पे पहुँचाया गया है कि उस रिश्ते को वो के बारे में बोले, अवेयर करे। और बाकी तो ये गुरुजी का सत्संग है, जो वो बुलवाना चाहते हैं संगत परिवार वही बोलता है। और अगर गुरुजी महाराज और संगत जी परिवार जो हैं, उन्हें मेरी कोई बात भी बुरी लगी है तो मैं उसके लिए हाथ जोड़ के क्षमा मांगती हूँ। मेरी भावनाएं या मेरे शब्दों से अगर किसी को ठेस पहुँची है तो मुझे आप कृपया करके क्षमा कर दीजिएगा। लेकिन अगर आपको मेरी बात से सहमत हैं तो सत्संग को प्लीज़ लाइक करें और शेयर भी करें, जिन्हें शायद ज़रूरत है सुनने की। संगत जी, मैं आपको अपना ड्रीम सुना रही थी और उस ड्रीम में मैंने हनुमान जी और भोलेनाथ जी के दर्शन करे। गुरु जी की अनंतम कृपा थी। और उस ड्रीम में सत्संग जी, जैसे मैंने आपको बताया कि मैं हनुमान जी महाराज के लिए दिया जलाने के लिए तेल और दिया लेने गई और वहाँ पे मैंने लड्डू गोपाल जी को बैठे देखा। तो वहाँ पे मैंने लड्डू गोपाल जी के लिए एक आसन भी लिया, बैठने के लिए एक सिंहासन टाइप, जो कि मैं रियलिटी में भी सोच रही थी लेने के लिए, क्योंकि मेरा पुराना हो गया है, मेरे घर में भी मेरे लड्डू गोपाल जी हैं। और संगत जी, उस ड्रीम में ही मैं जब सीढ़ियाँ उतर के वापस जा रही थी वो सामान लेके दिया जलाने का, मैंने देखा बहुत सारे लोग अब उन सीढ़ियों पे बैठे हुए थे और वो बहुत सारे पूजा का सामान ले रखा था उन्होंने, अपना अलग अलग ग्रुप बना के बैठे थे लोग, और सीढ़ियों पर ही वो प्लेट सजा रहे थे अपनी थालियाँ। उनमें से किसी के शायद दिए से मेरे शायद चुन्नी में आग लगती हुई मैंने देखी, जो मैंने चुन्नी डाली हुई थी सपने में, उसने हल्की सी आग पकड़ ली जिसे मैंने बुझाया। और मुझे नहीं पता गुरुजी महाराज ने कौन से कष्ट काटे हैं या कौन सा बड़ा संकट था मुझ पर, मेरे परिवार पर, मेरे बच्चों पर, जो गुरुजी महाराज ने काटा है। संगत जी, ऐसा कहते हैं सभी, फिर से मैं कहना चाहूँगी कि संगत परिवार के बहुत सारे लोग ये भी कहते हैं कि ईश्वर उन्हें बुद्धि दे, ईश्वर उन्हें सही रास्ते पर लाएं और वो ऐसा करना छोड़ दें, सभी के साथ प्रेम भाव से रहें। अगर संगत जी सच में वो इस तरह के लोग होते तो क्या ईश्वर वही बात है कि कहते हैं ना, कृष्ण जी महाभारत होने देते अगर इतना आसान होता चीज़ों को सॉर्ट कर देना। क्योंकि बहुत सारे प्रयासों के बावजूद भी कृष्ण जी के कौरव नहीं माने पांडवों को उनका हक देने का, इसीलिए शायद वो महाभारत हुई है ना। तो आप और हम ये कैसे उम्मीद कर सकते हैं कि जो दूसरों का हक छीनना जानते हैं, जो दूसरों के रास्ते में कांटे बोना जानते हैं, वो सिर्फ प्यार से और सिर्फ समझाने से मान जाएंगे? वो नहीं मानेंगे संगत जी। तो इसलिए प्लीज़ ये कहना छोड़ दीजिए, क्योंकि आप अपने आप को धोखे में रख के अपने जीवन में और कहीं ना कहीं अपने बच्चों के जीवन में भी कठिनाइयाँ को इनवाइट करेंगे। क्योंकि अगर आप ऐसे लोगों से प्रेम भाव रखते हैं और अगर आप ऐसे लोगों को का रास्ता अपने घर में आने का बंद नहीं करते हैं, तो फॉर श्योर आप सिर्फ अपने लिए नहीं, अपने बच्चों के जीवन के लिए भी कांटे बो रहे हैं। ये इस बात को आप प्लीज़ याद रखें। और मैं नहीं जानती मैं किन के लिए चीज़ बोल रही हूँ, लेकिन शायद ये मेरा खुद का एक्सपीरियंस है जो यहाँ पे मैं अपने संगत परिवार के साथ शेयर कर रही हूँ, और शेयर करवाने वाले भी गुरु जी ही हैं, गुरु महाराज ही हैं। अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज कि आपने मुझे इस लायक बनाया है कि मैं अपनी बात रख सकूं और अपने शब्द, शायद मेरे शब्द किसी न किसी को उसके सवालों के जवाब दे सकें। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी, अनंतम शुक्राना कि आपने मेरी और मेरे परिवार की इतनी प्रोटेक्शन करी। संगत जी, अगर हम अवेयर नहीं होंगे तो क्या हम अपने गुरुजी महाराज का काम नहीं बढ़ा रहे हैं? हम ज़बरदस्ती क्यों ऐसे लोगों को घर में आने की परमिशन देते हैं, या सिर्फ इसलिए कि वो लोग बुरा मान जाएंगे, या समाज हमें ये कहेगा कि इसने ऐसा कर दिया है या ये इंसान गलत है। समाज हमारे घर में हमारी परेशानियां हल करने नहीं आता संगत जी। अगर कोई इंसान आपके जीवन में ऐसा है जो आपसे मीठा बन के, और आप उसके बारे में जानते हैं कि वो आपके जीवन में, आपके बच्चों के जीवन में कांटे बो रहा है, तो ये हमारा फ़र्ज़ नहीं है क्या कि हम उससे दूर हो जाएं, या सिर्फ हम उन्हें अपने घर में इनवाइट करते हैं और गुरुजी महाराज से कहें कि आप महाराज आप हमें बचाते रहिए। अगर गुरुजी महाराज आपको किसी चीज़ की, किसी बात के लिए अवेयर कर रहे हैं, आपको किसी बात की सच्चाई दिखा रहे हैं, किसी इंसान की सच्चाई दिखा रहे हैं, तो संगत जी ये हमारा भी फ़र्ज़ है कि हम उस गाइडेंस को फॉलो करें और उन इंसानों से दूर हो जाएं। आई एम सॉरी अगर मेरी किसी बात से आपको बुरा लगा हो तो, लेकिन सच हमेशा कड़वा होता है, यही मेरा मानना है। और कभी भी कोई सत्संग मैंने ऐसा रिकॉर्ड नहीं किया है जिसमें झूठ हो या फरेब हो या किसी के लिए कोई ऐसे शब्द हों। लेकिन अगर आज कुछ बातें मैंने कही हैं तो मुझे ऐसा लगता है शायद कहीं ना कहीं गुरुजी महाराज चाहते हैं कि किसी न किसी संगत को ये सुनने की ज़रूरत है और मैं इस चीज़ को शेयर करूँ।
अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज कि आप हमेशा हो। संगत जी, मैं नहीं जानती कि ऐसे लोगों का अंजाम क्या होगा या क्या होना चाहिए, ये भी नहीं मैं जानती। पर हाँ, ऐसे लोग जो है ना, ऐसी मानसिकता वाले सभी लोग जो दूसरों की राहों में कांटे बो रहे हैं सिर्फ इसलिए कि उनका जीवन सुधर जाए, तो ऐसा संभव नहीं है, क्योंकि कर्म तो लौट के आता है और लौट के आना ही चाहिए। ऐसे लोगों को वही सज़ा मिलनी चाहिए, बल्कि उससे 100 गुना बढ़ के मिलनी चाहिए जो उन्होंने किसी भी निर्दोष और किसी भी ऐसी आत्मा का दिल दुखाया है जो वो ये डिज़र्व नहीं करती थी। वो कष्ट जो उसने झेले हैं, वो आंसू जो उसने दिन रात बहाए हैं, सबका अच्छा चाहा, सबके लिए अच्छा किया, उसके बावजूद अगर आप उसके जीवन में, किसी के जीवन में कांटे बो रहे हैं, तो आप भी उसी सज़ा के हकदार हैं। और रही बात कर्मों की, तो संगत जी, अगर आप ये सोचते हैं कि हमारे कर्मों का फल हो सकता है, तो संगत जी, कर्मों का फल देने के लिए ईश्वर बैठा है। किसी इंसान को कोई हक नहीं है कि वो किसी इंसान को उसके कर्मों का फल दे। ये मेरा मानना है। हो सकता है मेरे विचारों से आप सहमत ना हो सकता है मेरी बातों से आप सहमत ना हो, मगर फिर भी मैंने अपने विचार, अपनी बातें आपके सामने रखी हैं और गुरुजी महाराज से यही अरदास करती हूँ, यही विनती करती हूँ कि सभी संगत परिवार को प्रोटेक्शन प्रदान करें, उनके परिवार को प्रोटेक्शन प्रदान करें, सभी के जीवन में खुशियाँ हो, समृद्धि हो, सुख हो। और ये टॉक्सिक लोग, ये ऐसे लोग जो भेड़ की खाल में भेड़िए बनकर आपके जीवन में रहते हैं या फिर आस्तीन के सांप बन के आपको डसते रहते हैं, उनसे गुरुजी महाराज आपको दूर रखें। और आप खुद स्वयं संगत जी, अगर ऐसे किसी इंसान से को जानते हैं, भले ही वो कोई भी हो, रिश्ता हो, कैसा भी हो, एक बाउंड्री बना लीजिए, एक बाउंड्री सेट कर लीजिए। अगर आप उनसे अलग नहीं रह सकते, उसी घर के अंदर आपको रहना पड़ रहा है, और अगर पॉसिबल है तो प्लीज़ वो घर ही छोड़ दीजिए, क्योंकि कोई फ़ायदा नहीं है ऐसे रिश्तों के। आप जितना टाइम अपना बर्बाद करते हैं ना संगत जी, वो सिर्फ आप अपना समय बर्बाद कर रहे हैं। कि अगर आप सोचते हैं कि ये इंसान कल सुधर जाएगा, परसों सुधर जाएगा, कोई नहीं सुधरता संगत जी। जिसको जो जैसा रहना होता है वो वैसा ही रहता है। आप कितने भी एफर्ट कर लीजिए, आप किसी का माइंडसेट चेंज नहीं कर सकते। ये करने वाले सिर्फ हमारे गुरुजी महाराज हैं। उनके लिए हाँ, आप ये कर सकते हैं कि अरदास कर लीजिए गुरुजी महाराज से, लेकिन उनसे थोड़ा सा अपने आप को बचा के रखें। यही मेरी आपसे विनती भी है, वरना बहुत देर हो जाती है संगत जी, बहुत कुछ बिगड़ जाता है कभी कभी। और फिर एक वो स्टेज आ जाती है कि जब आप उस बिगड़े हुए को संभाल नहीं सकते। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। आई होप संगत जी कि मेरा सत्संग आप पूरा सुनेंगे और लाइक करेंगे, शेयर करेंगे और प्लीज़ कमेंट करेंगे। और अगर मैं कहीं गलत हूँ तो मुझे बताइएगा ज़रूर कि मैं कहाँ गलत हूँ या मेरे क्या सॉल्यूशन हो सकता है, क्योंकि समझदार आप सभी हैं, समझ जाते हैं। अनंतम शुक्राना करते हुए गुरुजी महाराज के चरणों में बारंबार नमस्कार करते हुए मैं सत्संग को विराम देती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी।